मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सबसे लास्ट चैप्टर नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बोर्ड जब से जैक बोर्ड बना तब से एक साल भी ऐसा गैप नहीं हुआ जिसमें इस लेसन से क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, बहुत सारा आप लेसन पढ़ेंगे, उसमें संभावना होता है कि आएगा या नहीं भी, लेकिन आप जितना साल का क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई बोर्ड, ये सब में एक्स वाई जेड का मान निकालना सब में आता है। ठीक है, तो अभी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए सीखेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि हम जो बनाएं सो सही है या नहीं। ठीक है, वो भी मतलब बहुत लोग मैथ्स बनाते हैं और एक्स वाई जेड का मान निकालिए, कैसे पता चलेगा कि हम बनाए सो सही है? एग्जाम में आंसर कौन बताएगा? तो आप बनाए हैं, जो आंसर आया है वही आपको बता देगा कि आप बनाए हैं सो सही है या गलत। बनाने के लिए बहुत लोग बताएगा, लेकिन ये चेक करने के लिए कि हम जो बनाए हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर में आएगा तो वो सही है या नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो पूरा लेसन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सिर्फ डिजिट का अंतर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई साल ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है तो गैप हुआ है। एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 3/3 का, 3/3 बना लेते हैं। सबको इतना प्रैक्टिस किए हैं 2/2 ये सब। ठीक है, ये अलग लेसन है ही नहीं, यहाँ ध्यान देंगे, एक अंदाज से कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू -3, x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 8। कोरोना महामारी के चलते बहुत लोग घर पे बैठे हैं। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो घर पे बैठे आप कम से कम एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। कोरोना के कारण क्लास बंद है, सारा क्लास बंद होने के कारण जो बच्चे घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से अगर सीख जाते हैं तो एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो उसी के आधार पे बुक में चाहे कोई भी राइटर हो बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है और उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग एक्स वाई जेड का मान 10 क्लास में भी पढ़े थे, विलोपन विधि। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं, तो वो सब विधि से नहीं बनाना है। हम लोग जो अभी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं उस विधि से बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2-3 स्टेप लिखेंगे, अगर ए इनवर्स जो जानते हैं तो खुद ही कह देंगे कि बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं और ताकि बनाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू -3, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले x का मल्टीपल क्या है, 3, 4, 7। x का मल्टीपल क्या है, 3, 4, 7। a लिखते हैं, a इज इक्वल टू 3, ऊपर 3 है, 4 है, 7 है। ये समझ में आ जाना चाहिए, x का 3, 4 और 7। x के पहले यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है,
यहाँ कुछ नहीं, जेड के पहले 3 है, एक्स के पहले कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, इसके पहले 2, इसके पहले -3, ए निकल गया। तो ए इनवर्स निकालने सीखे हैं ना हम लोग, बस उसी को बना देना था, इतना ही चीज। ठीक है, फिर भी हम बनाएंगे और बताएंगे आपको ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ये निकल गया, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं बी बराबर, जो बराबर के बाद होगा 4 - 3 8, और फिर यहाँ लिखेंगे एंड x बराबर, जिसका मान निकालना है x y z। ध्यान देंगे इधर, मोड ए 3 बंद, -1 3 2 -3 -4, ये बंद 2 3 1 -3, 7 को बंद करेंगे तो ये बंद 2 - 1 1 2। ध्यान देंगे, -3 -6, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे, पहले रेड वाला को फिर येलो वाला को, और सब में यही कंडीशन लगाते हैं। -6 -3 7 2 दूना 4 और +1, -3 -9 5 -9 +36 +35, 30 30 60 70 71 में 9 चला गया तो कितना बचेगा, 71 में 9 चला गया तो 62, कितना 62। इसके बाद हम लोग A11 A12 A13 क्वेश्चन आसान लेकिन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैंक में आप जरूर देखिए, क्वेश्चन बैंक में आपको सब मिल जाएगा जो हम बता रहे हैं। 821 821 822 823 831 832 833। ध्यान दीजिए, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का और याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है? क्योंकि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरह से होते रहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी सेंस ज्यादा नहीं लगाया कीजिए। मोड ए निकालते तो तीनों को झापते हैं ना, यही वाला तीनों लिख देना होता है। -1 3 2 -3, इसमें 2 3 1 -3, इसमें 2 -1 1 2। अब 821 को बंद करेंगे, इसको ये वाला बंद, तो 4 7 2 -3 बच रहा है। 4 7 2 -3, एट टू टू ये बंद ये बंद, तो 3 7 1 -3, 3 7 1 -3, 8 2 3 ये बंद, 3 4 1 2, 3 4 1 2। हम ऐसा इसलिए कर देते हैं ताकि जो नया स्टूडेंट होगा उसको मालूम नहीं चलेगा कि यहाँ कैसे कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो नया स्टूडेंट भी देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। अब 831 है, थर्ड लाइन का फर्स्ट रो, तो ये थर्ड लाइन का फर्स्ट रो ये हो गया, ये बंद कर दिए। तो 4 7 -1 3, 4 7 -1 3, 832 तीसरा लाइन का दूसरा स्थान, ये बंद, तो 3 7 2 3,
3723 और A33 मतलब A33 आपका ये हो गया 342 -1 342 -1। आइए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। +3 -6 बच गया आपका -3। यहाँ माइनस को लेना होगा, प्लस नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि प्लस प्लस ही रहता है। -6 और -3 -9 बचेगा और माइनस माइनस +9। यहाँ 2 दूना 4 + 1 5 -4 तिहाई 12 7 दूना 14 टोटल -26 तो माइनस माइनस +26। यहाँ -9 -7 -16 3 दूना 6 और -4 2 बचेगा और ये माइनस के चलते -2 4 तिहाई 12 + 7 19 -7 में लेना है 3 तिहाई 9 -14 -5 बचेगा तो माइनस माइनस +5 3 A33 अच्छा -1 तो -3 -8 कितना हो गया आपका -11। तो इस प्रकार A डैश कितना नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं ना, नेक्स्ट पेज तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ डिजिट रहने दे रहे हैं यहाँ से A डैश कितना आया अपना -3 9 5 26 -16 -2 5 19 5 -11। एडजॉइंट है कितना हो जाएगा -3 9 5 रो जो है सो कॉलम में 26 -16 -2 19 5 -11। ठीक है, फिर वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट A। देख लीजिए mod A कितना आया है, कितना आया है mod A 62 आया है ना। 1/62 एडजॉइंट A आया है आपका -3 26 19 9 -16 5 5 -2 -11। यहाँ तक हम लोग पिछले चैप्टर को अगर पढ़ के आए हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं? बस हमको अगर ये डायरेक्ट बताना होता और आप जानते थे तो सीधे यहाँ जो भी बताने जा रहे हैं बस वही फार्मूला लगाते और बता देते। वी नो दैट हम जानते हैं कि यहाँ एक फार्मूला लगेगा A इनवर्स के लिए x बराबर A इनवर्स B। ये फार्मूला होता है x निकालने के लिए। बस यही एक नया फार्मूला है जिसको हम आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो x कितना है अपना x y z, इसको देखने की आवश्यकता तो नहीं है। x y z बराबर A इनवर्स कितना आया है, यही आया है ना, A इनवर्स यही ना आया है। कितना आया है 1/62 -3 26 19 9 -16 5 5 -2 -11। और B है आपका, यहाँ दिखा देते हैं ये B 4 -3 8 इज इक्वल टू जो रहता है इक्वेशन का 4 -3 8
4 माइनस 3 8 है 1/62। ये 3/3 का है और ये 3/1 का, तो इसका बाद का इसका पहले वाला से मिल रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देंगे, -3 को 4 से गुना किया तो -12, 26 को 3 से गुना किया तो -6 किया 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 19 को 8 से गुना किया तो 19 को 8 से, तो 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 और 7 15, कितना हो गया 152। ये प्लस में है, ये सारा प्लस में है तीनों। 9 चौका 36, 16 तिहाई 48, 8 पचे 40, 5 चौका 20 प्लस 3 दूना 6, 11 8 88। देखते हैं जोड़ के 1/62, 70 80 90, 152 में 90 चला गया तो ऑब्वियसली 62 बच रहा है। क्लियर? फिर देख लो 40 40 80 और 40, 120 और 4 124। ठीक है, यहाँ 8 है ना, इसको 4 दे दिया तो 40 40 40 और इसका 4 124। अब यहाँ 26 88 में 26 घटा दो तो कितना बच गया 2 और यहाँ 6 62, माइनस में। ठीक है, इसका मतलब हुआ, कलर चेंज कर देते हैं, इसका मतलब हुआ XYZ, इधर XYZ है, 62 से भागा देंगे तो 1 2 -1, हेंस x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया और z बराबर -1 आया। यही मेरा आंसर हुआ, यही मेरा क्या हुआ। अब हम कैसे जानेंगे कि जो हम बनाए हैं सो सही है। इतना मेहनत किए, इतना मतलब इतना, कितना ये इधर यहाँ से लेके अभी और इतना इधर, ठीक है, इतना मेहनत किए। अब एग्जाम में मेरे पास आंसर बताने के लिए कोई नहीं होता है, खुद ही होते हैं, बनाना भी है और सही चेक भी करना है। और गारंटी बोलना है, बोर्ड में आता है 1 साल भी गैप नहीं, मतलब फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जाकर घर पे इतना मेहनत करना है कि आप कह सको कि XYZ का मान कभी भी कहीं से भी कोई दे दीजिए, हम बना लेंगे। समझ गए ना सब कोई? तो इधर ध्यान देंगे। तो अभी एक इक्वेशन है, कोई में भी पुट कर दीजिए LHS में, तो RHS आ जाना चाहिए यदि सही बना है। समझ पा रहे हैं ना? यही टेस्ट का तरीका है। ठीक है, बना सब लेता है, एग्जाम में जल्दी से बना लिया, आ गया फिर छोड़ दिया। अभी हम चेक करेंगे कि हम बनाए हैं सो सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, x 2 और -3z बराबर 8 होना है, ठीक ना। ये आप एग्जाम में रफ में करेंगे। क्या करेंगे? रफ में, ठीक ना। खुद ना चेक करना है, एग्जामिनर को तो ये कॉपी में तो बताना नहीं है। पुट x बराबर 1 2, y बराबर 2 एंड z बराबर -1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 3 के LHS में रख रहे हैं, ठीक ना। तो LHS क्या था? x + 2y - 3z। दिखा देते हैं एक बार और, x + 2y - 3z। वैल्यू रखने के बाद कितना आना चाहिए? 8 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8। अगर 8 आ गया तो समझिए सही बनाए हैं, और 8 नहीं आया तो फिर कहीं आप चेक कर लीजिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर सुधार सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखिए, x की जगह कितना रखना है? 1। इसके जगह पे कितना रखना है? 2। तो 2 दूना 4, और इसके जगह पर कितना रखना है? -1। तो 1 + 4 + 3 बराबर 8 बराबर
आरएचएस। इसका साफ और साफ मतलब है कि हमने जो बनाया सो सही। और ऐसा ये नहीं कि थर्ड इक्वेशन में ही रखना है, आपको जो इक्वेशन में रखने का इच्छा है उसमें रख के चेक कर लीजिए, 1 में 2 में 3 में सही बना है तो आंसर सही आएगा, आरएचएस के बराबर आएगा। तो फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और हर बार आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है।